नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग विद सुनील चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको 11th की मैथ की एनसीईआरटी बुक के सिर्स चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज कराएंगे। कल हमने सिर्स चैप्टर की एक्सरसाइज 1.6 कराई थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, पहले वह वीडियो देखें, तभी यह टॉपिक आपकी समझ में आएगा। तो आओ देखते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनोदर। यहाँ पर ए इक्वल टू है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स सच दैट एक्स और एक्स जो एलिमेंट है वो रियल नंबर का है, एंड एक्स सटिस्फाइड एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो ए जो सेट है हमारा, तो x की वैल्यू यहाँ हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, और 8x जो 12 ये है ये इक्वल टू 0 है। तो यहाँ इसके फैक्टर करेंगे हम, तो इसके फैक्टराइजेशन जब होंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x है, 4 4 जा 6 2 जा 6x माइनस 2x प्लस 12, इस तरीके से इसके फैक्टराइजेशन हो जाएंगे। और यहाँ से x माइनस 6 और माइनस 2 कामन हो जाएगा, यहाँ से x कामन है तो माइनस 2 कामन करने पर x माइनस 6 बचेगा। तो इसके फैक्टराइजेशन आ जाएंगे, यानी x इक्वल टू 2 और 6, जो इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। यानी जो सेट A हमारा है वो हो जाएगा A इक्वल टू 2,6, और सेट B इक्वल टू 2 4 6 है, सेट C इक्वल टू 2 4 6 8 10, इस तरीके से है डैश डैश में, और D इक्वल टू 6 है। तो कौन किसका सबसेट होगा हमको ये बताना है। तो यहाँ पर D जो है, D में केवल 6 एलिमेंट है, तो D सबसेट हो जाएगा A का, क्योंकि A में 2 और 6 हैं। 2 6 ये किस में एलिमेंट मिल रहे हैं, ये B में मिल रहे हैं। 2 है यहाँ पर और 6 भी है, तो ये सबसेट हो जाएगा B का। और B के जो एलिमेंट हैं 2 4 6, B के जो एलिमेंट हैं 2 4 6 ये हमारे मिल जाएंगे, ये हो जाएंगे C से मिल जाएंगे। C में एलिमेंट है 2 4 6 8, ये इवन नंबर्स हैं, तो ये सेट हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा C का। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, D सबसेट है A का, और A सबसेट है B का, और B सबसेट है C का। ये हमारा हो गया। क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट इसमें जो दिया गया है वो ट्रू है। इफ़ इज ट्रू प्रूव इट, अगर वो ट्रू है तो उसको प्रूव करना है, अगर फॉल्स है तो एग्जाम्पल के साथ इसको बताइए। एक्स एलिमेंट है A का एंड A एलिमेंट है B का, देन X एलिमेंट B का होगा। कह रहे हैं यहाँ पर ये जो X है वो A का एलिमेंट है, और A जो है ये B का एलिमेंट है, यानी जो X हमको जो है वो रिलेटेड है A से, यानी जो ये X है ये A से लिया गया है, और जो A जो सेट है ये पूरा सेट किससे, B से B सेट से लिया गया है। तो क्या ये कंपलसरी है कि X जो है ये B का एलिमेंट होगा? ये बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो A है ये सबसेट है या एलिमेंट है B का, ये A एलिमेंट है B का, यानी B को एक बहुत बड़ा सेट है, तो B के सारे एलिमेंट A में नहीं होंगे। इस वजह से X ये क्लियर नहीं है कि X जो है वो B में होगा ही, कंपलसरी ये नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, A सबसेट है B का एंड B एलिमेंट है C का, यानी A है जो सबसेट है, A अगर B का सबसेट है तो B एक बड़ा सेट है। B एलिमेंट है C का, B जो है वो एलिमेंट है C का, B जो लिया गया है वो C से लिया गया है, तो A जो है वो एलिमेंट है C का, ये क्लियर करना है। तो A के सारे एलिमेंट B में होंगे, लेकिन B के सारे एलिमेंट C में नहीं होंगे। इस वजह से जब A के सारे एलिमेंट B में हैं, यानी और B के सारे एलिमेंट C में नहीं है, B के कुछ एलिमेंट C में मिलेंगे, तो C में कोई ऐसा पार्ट रह जाएगा, जैसे ये B है और ये C, तो C के एलिमेंट ये पार्ट जो रह गया, इसमें B के एलिमेंट C में नहीं मिल रहे हैं, इस वजह से ये भी हो जाएगा हमारा फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए सबसेट है बी
एंड बी सबसेट है सी का, तो ए सबसेट होगा सी का। यानी ए यहाँ पर सबसेट है किसका, बी का, और बी सबसेट है किसका, सी का। यानी जो ए है वो के सारे एलिमेंट बी में है, बी के सारे एलिमेंट सी में है। तो इसके लिए ये कंपलसरी होगा कि बी ए के सारे एलिमेंट किस में मिलने चाहिए, ए के सारे एलिमेंट जो हैं, ऑल एलिमेंट ऑफ ए, ये हमको किस में मिल जाएंगे, सी में मिलेंगे। ये इस तरीके से हम कह सकते हैं जो ए है वो सबसेट हो जाएगा किसका, सी का सबसेट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए जो नॉट सबसेट है बी का और बी जो है वो भी नॉट सबसेट है सी का, देन ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी। ये हमको क्लियर करना है। अगर ए बी का सबसेट नहीं है, यानी ए का जो ए सारे एलिमेंट हैं वो बी में नहीं मिल रहे हैं और बी के सारे एलिमेंट सी में नहीं मिल रहे हैं, तो हम ए के सारे एलिमेंट सी में नहीं मिलेंगे, ये हमसे बताया जा रहा। तो ऐसा ये कोई क्लियर नहीं है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ए के जो एलिमेंट हैं वो बी में नहीं है, ये तो चलो ठीक है। बी के एलिमेंट हैं वो सी में नहीं है, बी के एक भी एलिमेंट सी से नहीं मिल रहे हैं, सबसेट उसका नहीं है। तो ये क्या कंपलसरी है कि ए के जो एलिमेंट है वो सी से ना मिले, ऐसा बिल्कुल क्लियर नहीं है, मिल भी सकते हैं सी से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एक्स एलिमेंट है ए का, अगर एक्स जो कोई है वो एलिमेंट ए का है और ए सबसेट है, ए सबसेट नहीं है बी का। अगर एक्स एलिमेंट ए का है और ए सबसेट नहीं है बी का, तो एक्स के एलिमेंट एक्स जो है वो ए बी का भी एलिमेंट नहीं होगा। ये बी का भी जो एक्स है ये एलिमेंट नहीं होगा, ये भी हमारा फॉल्स है। ये भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, एक्स एलिमेंट लिया, एक्स इज नॉट एलिमेंट बी। अगर एक्स बी का एलिमेंट नहीं है तो कह रहे क्या एक्स ए का एलिमेंट भी नहीं होगा। ये तो ट्रू है, ये इस वजह से ट्रू हो गया क्योंकि जो बी है वो बी एक बड़ा सेट है, यूनिवर्सल सेट है, उसी से एक बी सेट से ही ए सेट निकाला गया है। अब जब कोई एलिमेंट वो ए में ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वो ए में बी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो वो ए में एग्जिस्ट कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो ए है वो तो खुद बी से निकल कर बना है सेट, और एक कोई एलिमेंट है जो बी से लिया गया है। बी में वो जब एलिमेंट पहले से ना तो बी में है तो ए में वो किस तरीके से आ पाएगा, यानी ये सही है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी एंड सी बी द सेट सच दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी एंड इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी सो दैट बी इक्वल टू सी। हमको ये दिखाना है यहाँ अगर ये इक्वल आ रहा है, इसका मतलब देखो ये है, इसका मतलब अगर ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, यानी यहाँ ए और यूनियन किसके साथ निकाल रहे हैं, बी के साथ, और यहाँ पर इधर कह रहे हैं ए यूनियन सी, यहाँ ए एलिमेंट है सेट है, यहाँ भी ए सेट है, इसका यूनियन बी के साथ, इसका भी यूनियन सी के साथ। तो यानी ए के जो एलिमेंट यहाँ पर हैं वो यहाँ पर भी हैं, बी में जो एलिमेंट यहाँ से हैं वो बी सी के एलिमेंट यहाँ से लिए गए। तो अगर बी में सेम एलिमेंट नहीं होंगे तो ये आपस में इक्वल नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल रहे हैं और कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन सी के साथ, यानी बी ए और बी का जो कॉमन एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट और ए और सी के कॉमन एलिमेंट, यानी ए तो ए सेट यहाँ पर है और बी से यहाँ कॉमन हो रहे हैं, यहाँ सी के साथ कॉमन हो रहे हैं, यानी इन दोनों के साथ कॉमन और उनका यूनिवर्सल दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बी जो है वो सी सेट के क्या है, इक्वल है। अब अगला क्वेश्चन है, सो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशन आर इक्विवेलेंट। इनमें से 4 कंडीशन जो हैं ये इक्विवेलेंट हैं कि नहीं हैं, ये आपस में किस तरीके से इक्विवेलेंट हैं, ये हमको प्रूव करना है। कह रहे हैं ए सबसेट है बी का, ए अगर बी का सबसेट है तो ए माइनस बी जो है वो एम्प्टी सेट होगा। कैसे होगा देखिए, अगर ए सबसेट हो गया किसका, बी का, अगर ए सबसेट है यानी ए के जो सारे एलिमेंट हैं वो किस में मिलेंगे, बी में मिलेंगे। तो हमको अगर ए माइनस बी, अगर हम ए माइनस बी निकालें
तो इसमें से क्या एम्प्टी आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा यहाँ पर बी जो है वो बड़ा सेट है, ए छोटा सेट है, क्योंकि वो सबसेट है इस ए का, बी का। अगर बी का वो सबसेट है और यहाँ पर ए माइनस बी निकाला जा रहा है, तो बी के सारे एलिमेंट ए में मिलेंगे, वो तो लिखे नहीं जाएंगे। अब ए में कोई ऐसे एलिमेंट बचेंगे जो बी के साथ नहीं मिल रहे, ऐसा कोई नहीं होगा, क्योंकि ए हमारा सबसेट है बी का। इस वजह से ए में कोई भी एलिमेंट नहीं आएंगे। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं जो ए माइनस बी है वो एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि ए में कोई भी एलिमेंट नहीं बचेंगे। देखो एग्जाम्पल के साथ इसको भी समझ सकते हो। एग्जाम्पल के साथ अगर हम ए सेट ले लें 2 4 और ये हमारा बी सेट है जो इवन नंबर का, अगर हमने इसको सेट बता दिया 2 4 6 है, तो इस तरीके से अगर ए माइनस बी हम निकालें यहाँ पर, तो ए माइनस बी जो हमारा निकल के आएगा उसमें 2 4 ये तो कैंसिल हो जाएंगे ना। अब ए में कोई एलिमेंट ही नहीं बचे, तो ये एम्प्टी सेट नहीं हो गया। यही हम बता रहे कि ए जो है वो सबसेट है, ए यहाँ पर सबसेट बताया गया है ना बी का, तो इस वजह से ए में माइनस बी में कोई भी एलिमेंट नहीं बचेंगे। अब आगे देखते हैं कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी। अगर ए यूनियन बी बी के इक्वल है और ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल है, इसको भी देखिए। कह रहे हैं ए सबसेट है किसका, बी का। ए यहाँ सबसेट है बी का, और ए यूनियन बी हम निकालें, ए यूनियन बी निकालें तो क्या आएगा, बी ही आएगा। अभी एग्जांपल क्या दिया था, ए सेट जो हमारा था वो 2 4 ये 2 एलिमेंट थे, और बी सेट में हमारे इवन नंबर का सेट था 2 4 6 डैश डैश डैश, इस तरीके से थे। तो अब देखो यहाँ पर अगर हम ए यूनियन बी निकालें, ए और बी का यूनियन निकालें तो बी ही आएगा। बी एक बड़ा सेट है और उसमें ए और बी के यूनियन यानी सारे सेट एलिमेंट लिखे जाएंगे, तो ये हमको बी मिल जाएगा। इसी तरीके से फोर्थ वाला ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालें, ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें कॉमन कौन से एलिमेंट मिलेंगे, जो ए के होंगे, क्योंकि बी तो बड़ा सेट है, बी के सारे एलिमेंट ए में तो मिलेंगे नहीं, लेकिन ए के सारे एलिमेंट बी में मिल जाएंगे, क्योंकि ए जो है वो हमारा सबसेट है बी का। इस तरीके से ए इंटरसेक्शन बी हम निकालें तो ए निकल के आएगा। ये प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सो दैट इफ ए सबसेट है बी का देन सी माइनस बी सबसेट है सी माइनस ए का। यहाँ पर हम ए सबसेट है बी का ये हमको पता है, तो हमको कह रहे निकालिए सी माइनस बी, ये सबसेट होगा सी माइनस ए का। तो देखिए अगर ए क्या है, एक छोटा सेट है, और बी क्या है, एक बहुत बड़ा सेट है। और बड़ा सेट है और सी उससे माइनस कर देंगे, बड़े सेट को सी से माइनस करेंगे। यहाँ ए जो है वो स्मॉल सेट है, छोटा सबसेट है ना, ए जो है सबसेट है बी का, तो ये छोटा सेट आएगा ना। यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो एलिमेंट कम माइनस होंगे, सी से जो एलिमेंट माइनस होंगे वो कम ही माइनस होंगे। जैसे हमने सी को हमने मान लिया, सी हमारा जो सेट है वो हमने मान लिया नेचुरल नंबर का है, 1 2 3 4 5 ये हो गए। अब ए में जो एलिमेंट हैं, ए में एलिमेंट हमने मान लिए, ए जो सबसेट है बी का, तो इस वजह से ए को हमने मान लिया कि 1 और 2 दो ही एलिमेंट हैं, और बी में एलिमेंट हैं 1 2 3 4, तो इस तरीके से हो गए। अब अगर सी माइनस बी निकालें, सी से बी माइनस को माइनस करें तो यहाँ 5 बचेगा, 6 यानी 5 6 7 नेचुरल नंबर यहाँ से ऐसे आएंगे आगे, और ये जो सबसेट हो जाएगा किसका, सी माइनस ए का। सी माइनस ए यानी सी से ए माइनस करो तो इसमें 3 से होंगे, इसमें कहाँ से एलिमेंट स्टार्ट होंगे, 3 से, 3 4 5 6 और भी एलिमेंट ऐसे ऐसे आगे चलते चले जाएंगे। तो ये इसका देखो सबसेट हो गया कि नहीं, 5 6 7 इसमें मिल रहे हैं, ये सारे एलिमेंट इसमें हैं, तो ये हमारा सबसेट हो गया। यहाँ पर लेट करेंगे हम, x जो है हमारा वो कहाँ मिल रहा है, वो x जो मिल रहा है पावर सेट में है, ठीक है। अगर x हमारा पावर सेट में है तो यही x हमको कहाँ मिल जाएगा, यही जो x है ये हमको पावर सेट ऑफ b में भी मिलेगा, क्योंकि पी ए जो है वो पी बी के इक्वल है। पावर सेट ए की पावर सेट बी के क्या है, इक्वल है, क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो x जो एलिमेंट हमने लेट किया है पावर सेट ए में था, वो पावर सेट किस में चला गया, बी में, यानी x जो है वो पावर सेट ए में मिल रहा है, वही x पावर सेट बी भी
में मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम अगर x जो पावर सेट है a का, x जो एलिमेंट है पावर सेट a में मिल रहा है, तो वो x हमको कहाँ मिलेगा, x मिलेगा वो a में हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। अगर यही x एलिमेंट जो है पावर सेट b में है, तो यही x हमको मिलेगा b में, सेट किस में मिलेगा, b में। यही x हमको b में मिल रहा, वही x कहाँ मिल रहा, a में मिल रहा। तो इसका मतलब ये हो गया x जो है वो a में है, वही x कहाँ है, b में है। इसका मतलब a जो है वो सेट b के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स a एंड b a यूनियन b इक्वल टू a यूनियन b। तो यहाँ से हम लेट कर लेंगे सेट a इक्वल टू 0 1, सेट a इक्वल टू इसमें 0 और 1 एलिमेंट हैं। इसी तरीके से सेट b को लेट करेंगे, उसमें 0 और 2 एलिमेंट हैं। तो यहाँ से हम अगर a यूनियन b निकालें तो a यूनियन b इक्वल टू निकल के आएगा 0 1 2, ये हमारा हो गया। अगर पावर सेट a की निकालें तो पावर सेट में एलिमेंट हो जाएंगे 0 1 2, बस 0 और 1, और एक एम्प्टी सेट आ जाएगा, एक एम्प्टी सेट। तो इस तरीके से हमारा ये निकल आया। अब अगर पी बी निकालें तो पी बी इक्वल टू हो जाएगा, पी बी इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 0 2 0, 2 और एक एम्प्टी सेट, ये हो गया। अगर पावर सेट ए यूनियन बी की निकालें तो ए यूनियन बी की अगर निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एलिमेंट 0 1 2 0 1 0 2 और 0 1 0 2 हो गया, और एक आ जाएगा 0 1 2। तो ये और एक एम्प्टी सेट, इस तरीके से ये देखिए। तो पी ए और इनका यूनियन अगर निकालें तो इसमें एलिमेंट आएंगे 0 1 और 2 0 1 ना, इसमें ये एलिमेंट कभी भी इसमें 0 1 2 वाला ये इसमें एलिमेंट इसका यूनियन में नहीं आएगा, इसके यूनियन में ये एलिमेंट नहीं है। अब यहाँ पे पी ए यूनियन बी में आ रहा है, तो इसके इक्वल कैसे हो जाएगा, इक्वल ये पूछ रहे हैं क्या इक्वल होगा, नहीं होगा। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा फॉल्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द फॉर एनी सेट्स ए एंड बी ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी एंड ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी, ये हमको प्रूव करना है। ये बता रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी यानी ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन निकालेंगे हम ए माइनस बी में, तो बी के एलिमेंट इससे कट गए होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ एलिमेंट तो होंगे वो ए के ही लिखे गए हैं, उसका यूनियन यहाँ ए कामन, यहाँ जो कामन एलिमेंट है ए माइनस बी में वो कैंसिल हो गए, और यहाँ पर कामन एलिमेंट वो लिखे गए हैं, यानी यहाँ पर कामन एलिमेंट छोड़ दिए गए और यहाँ पर कामन एलिमेंट लिख दिए गए हैं। और फिर उन दोनों का क्या हमको निकालना है, यूनियन निकालना है। तो यूनियन निकालेंगे तो हमको सेट मिल जाएगा ए, तो हमको वही सेट ए फाइंड हो जाएगा। वेरी गुड। अब नेक्स्ट है ए यूनियन, ए का यूनियन जो है वो बी माइनस ए के साथ निकालना है। ध्यान से देखना, ए का यूनियन जो है वो हमको बी माइनस ए के साथ निकालना है, ए का यूनियन। तो अगर देखो बी माइनस ए करेंगे तो यहाँ ए के एलिमेंट कट कैंसिल हो जाएंगे बी से, और बी में वही एलिमेंट बचेंगे जो बी में होंगे, ए से जो कॉमन एलिमेंट होंगे ए और बी में वो कैंसिल हो जाएंगे। फिर उनका यूनियन निकालना है किसके साथ, ए के साथ। तो यहाँ पहले ए के एलिमेंट को कैंसिल कर दिया गया है, अब उन्हीं का अगर इंटरसेक्शन निकाल देंगे हम तो क्या हो जाएगा, तो बचेगा तो ए के एलिमेंट ही यहाँ से ए आ जाएगा, यानी ए यूनियन बी हमको आ गया। वही तो निकालना है, ए यूनियन बी, क्योंकि पहले बी से सेट से ए को हमने माइनस कर दिया, फिर उसी के साथ हमने ए के साथ क्या लिख दिया, उसका यूनियन लिख रहे हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट सो दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, ये हमको प्रूव करना है। तो यहाँ हम लेट कर लेंगे, लेट एक्स जो है वो एलिमेंट है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने लेट कर लिया। तो एक्स एलिमेंट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब है एक्स या तो ए में है या फिर कहाँ है, एक्स जो है वो ए इंटरसेक्शन बी में है।
तो इससे ये क्लियर हो रहा है एक्स यहाँ तो यहाँ पर है या, और ये इससे क्या हो रहा है एक्स जो है वो एलिमेंट है ए का भी है और एक्स जो है एलिमेंट बी का भी है, यानी एक्स यहाँ पे भी। और मैं क्लियर हो रहा था कि या तो ए का होगा, लेकिन इस बात से हमको क्लियर हो गया कि एक्स जो है वो ए का एलिमेंट है और बी का भी है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं एक्स जो है वो ए का एलिमेंट है। तो ये अब क्या हो गया, प्रूफ हो गया, क्योंकि हमने एलिमेंट लिया था एक्स जो था वो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का था और हमको मिल गया है एक्स कहाँ है, ए में। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी जो है ये ए के इक्वल है। अब नेक्स्ट सेकेंड वाला है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये जो है ये इक्वल टू है ए के, ये हमको दिखाना है। तो हम लेट कर लेंगे, लेट एक्स जो है वो एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का, ये हम लेट कर लिया। तो यहाँ से हमको ये पता चल जाएगा एक्स जो है वो एलिमेंट या तो ए का है एंड एक्स जो है वो एलिमेंट वो है ए यूनियन बी का है, यानी एक्स यहाँ ए का भी एलिमेंट है और ए यूनियन बी का है। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स एलिमेंट है ए का एंड, और यहाँ से हो जाएगा एक्स एलिमेंट है ए का और एक्स एलिमेंट है बी का। अब हमको यहाँ पे हमको प्रूव तो ये करना है कि एक्स एलिमेंट ए का होना चाहिए, बी का हो चाहे ना हो। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि एक्स एलिमेंट ए का है, और यहाँ से भी और का ऑप्शन आ रहा है, यानी इसमें हो सकता है इसका भी हो, लेकिन हमको बी से तो कोई मतलब नहीं, ए का तो क्लियर हो गया ना कि एक्स जो है वो एलिमेंट ए का ही है। अगर एक्स ए का एलिमेंट है तो यहाँ पे हम लेके चले थे एक्स एलिमेंट है इसका, तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी जो है वो एक्स यहाँ इसमें था, इस वजह से वो एक्स कहाँ निकल गया, ए में निकल गया, इस वजह से ये जो है वो ए के ही क्या हो गया, इक्वल आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सो दैट ए इंटरसेक्शन पी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट एम्प्लाइज वी इक्वल टू सी। कह रहे अगर ए इंटरसेक्शन बी हम निकालें, यानी ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है वही ए और सी में है, तो यहाँ से ए तो वही सेट है, यहाँ भी ए वही सेट है, ये बी सेट अलग है, ये बी सी सेट यहाँ पे दूसरा सेट है। तो अगर उन दोनों में कॉमन एलिमेंट निकाल रहे हैं तो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं वही ए और सी में अगर कॉमन एलिमेंट भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब बी जो है वो सी सेट के क्या है, इक्वल है, तभी ये दोनों चीज़ें कंडीशन इक्वल हो पाएंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट ए एंड बी सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू एम्प्टी सेट एंड ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट्स सो देट हमको ए इक्वल टू बी प्रूव करना है। तो हम लेट कर लेंगे यहाँ पर जो हमारा है ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स है, ये हमारा ए के इक्वल हमने इसको लेट कर लिया, यही तो ए क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स हमारा किसके इक्वल है, बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स के। तो इस वजह से हम ए इंटरसेक्शन एक्स या ए यूनियन एक्स की जगह पर हम बी यूनियन एक्स यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो इस जगह पर हमने ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स की जगह पर बी यूनियन एक्स हमने पुट कर दिया। अब यहाँ से क्या आ गया, अब हम डिस्ट्रीब्यूशन ला लगाएंगे, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे, ए पहले बी के साथ लिखेंगे, फिर क्या लगेगा यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन एक्स के साथ लिखेंगे। अब ए और बी का इंटरसेक्शन यूनियन लिख रहे हैं ए इंटरसेक्शन एक्स के साथ में। हमको ये पता है कि ए इंटरसेक्शन एक्स और बी इंटरसेक्शन एक्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इस वजह से ये क्या है, एम्प्टी सेट है। तो यहाँ पर हम ए इंटरसेक्शन एक्स की जगह पे हम क्या डाल सकते हैं, एम्प्टी, और एम्प्टी सेट हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन एम्प्टी सेट के सेट अगर निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी ही मिलेगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट डाल दिए। अब हम आगे करेंगे, बी को लेट करेंगे, यहाँ पे ए को लेट किया था, अब हम बी को लिखेंगे बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। बी और एक्स का हम पहले क्या लिखें, यूनियन मतलब लिखेंगे, यानी एक्स में तो कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं, एक्स तो कोई एलिमेंट कॉमन है नहीं, तो बी और यू का बी और एक्स का अगर यूनियन भी लिखेंगे तो हम, और फिर उनका इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ में, बी के साथ। अगर एक्स में कोई एलिमेंट है बी, वो एलिमेंट बी यूनियन एक्स में बढ़ जाएंगे, बट बी
इंटरसेक्शन निकालेंगे जब बी यूनियन एक्स के साथ में, तो केवल बी के सेट ही आएंगे, तो ये हम लिख सकते हैं। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, बी यूनियन एक्स की जगह डाल देंगे हम ए यूनियन एक्स। तो बी यूनियन एक्स की जगह हमने ए यूनियन एक्स पुट कर दिया। अब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे तो बी इंटरसेक्शन ए ये आ गया, और बीच में यूनियन लगा है तो यूनियन लगा देंगे, फिर बी इंटरसेक्शन एक्स के साथ। बी इंटरसेक्शन एक्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, तो ये एम्प्टी सेट आ गया, तो एम्प्टी सेट यहाँ पे हमने लिख दिया। अब बी इंटरसेक्शन ए का यूनियन एम्प्टी सेट के साथ निकालेंगे तो निकल के आएगा बी इंटरसेक्शन ए। यानी यहाँ से हमारा ए इंटरसेक्शन बी था और यहाँ से हमारा निकल के आया है बी इंटरसेक्शन ए। यानी ये दोनों आपस में क्या हो गए, इसका मतलब क्या है, ए चाहे ए इंटरसेक्शन बी निकालो चाहे बी इंटरसेक्शन ए निकालो, वो दोनों आपस में क्या आएंगे, इक्वल आए हैं। इस वजह से क्या हो गया, ए इक्वल टू बी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, फाइंड सेट्स ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट। हमको ये दिखाना है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी ये नॉन एम्प्टी सेट हैं, यानी कोई ना कोई इसमें एलिमेंट कोई कॉमन होगा। साथ ही साथ ये दिखाना है कि अगर तीनों का हम इंटरसेक्शन निकालें एक साथ तो उसमें एम्प्टी सेट आएगा। तो हमने लेट कर लिया, ए सेट है वो 0 1 है एलिमेंट, और बी में 1 और 2 हैं, सी में 2 0 है, तो ए का बी के साथ अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ एक एलिमेंट ये कॉमन है। इसी तरीके से बी और सी का अगर निकालेंगे तो इसमें 2 आ जाएगा, और ए और सी का इंटरसेक्शन में 0 आ जाएगा। अब तीनों का अगर एक साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इसमें तीनों में ऐसे कोई एलिमेंट नहीं है जो तीनों सेट में वो मिल जाए। 0 यहाँ है तो 0 इसमें बी में नहीं है, 1 यहाँ है तो 1 इसमें नहीं है, 2 इन दोनों में है, तो कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है। इस वजह, और ये हमारा क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमारा एम्प्टी सेट हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, इन्हें सर्वे, किसी सर्वे की गई है 600 स्टूडेंट की, इन्हें स्कूल, किसी स्कूल की बात हो रही है। 150 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी टेकिंग टी, वो 150 स्टूडेंट हैं या 150 स्टूडेंट हैं जो चाय को पसंद करते हैं। 225 टेकिंग कॉफ़ी एंड 100 टेकिंग बोथ टी एंड काफ़ी। तो फाइंड द मेनी स्टूडेंट वी आर टेकिंग नाइदर टी, और ना तो वो काफ़ी पसंद करते हैं। तो ये उस फार्मूले से भी लग सकता है। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, 600 जो टोटल स्टूडेंट हैं। चाय पसंद करने वाले 150 हैं और काफ़ी पसंद करने वाले 225 हैं, और कॉमन चीज़ पसंद करने वाले, दोनों चीज़ें जिनको पसंद हैं वो ऐसे 100 स्टूडेंट ऐसे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट बताने हैं जिसको ना तो चाय पसंद है और ना ही कॉफ़ी पसंद है। तो हम इनको डेज निकाल लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे एन टी डेज और इंटरसेक्शन सी डेज का। तो ये हमारा निकल के आएगा एन टी यूनियन सी। अगर टी यूनियन सी का डेज निकाल लें, डेज का मतलब होता है जो पसंद करते हैं और जो ना पसंद करते हों। ये पसंद करने वाले थे, टी यूनियन सी का मतलब है जो चाय और काफ़ी दोनों पसंद करते हैं। वो ऐसे जो चाय या काफ़ी पसंद करते हैं उनमें से कुछ भी कोई पसंद करता है वो, और ऐसे स्टूडेंट ये चाय और काफ़ी ना चाय पसंद करते हैं, और ये डेज का मतलब ये हो गया वो ना तो चाय पसंद कर रहे हैं ना काफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो ये हमको निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए हम माइनस कर लेंगे किस में से, नंबर ऑफ़ टोटल सेट से, नंबर ऑफ़ यू माइनस नंबर ऑफ़ टी यूनियन सी। ये निकालने के लिए हमको ये फार्मूले की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो नंबर ऑफ़ यू कितना है 600, यहाँ पे हमने पुट कर दिया। टी यूनियन सी यानी चाय और काफ़ी पसंद करने वाले ऐसे स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ़ टी नंबर ऑफ़ सी माइनस जो कॉमन एलिमेंट हैं जो वो हम लिख देंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ टी वाले 150 हैं, 250 ये काफ़ी पसंद करते हैं, जो दोनों चीज़ें पसंद करते हैं वो 100 हैं। इनको ऐड करके हमने माइनस कर लिया, तो यहाँ पे 600 माइनस 275 आ गया, और ये 325 यानी 325 स्टूडेंट ऐसे हैं ना तो वो चाय पसंद करते हैं और वो ना तो वो काफ़ी पसंद ही करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, इन अ ग्रुप स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी। 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी को जानते हैं, यानी नंबर ऑफ़ H इक्वल टू 100, और नंबर ऑफ़ इंग्लिश जानने वाले स्टूडेंट जो हैं वो कितने हैं, वो 50 हैं। इसी तरीके से नो बोथ यानी नंबर ऑफ़ हिंदी और कॉमन यानी दोनों चीज़ें जानते हैं, कॉमन चीज़ें हैं वो हिंदी भी जानते हैं और इंग्लिश भी जानते हैं, वो ऐसे कितने हैं 25 स्टूडेंट हैं। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट नो आइदर हिंदी और इंग्लिश,
तो ऐसे स्टूडेंट बताओ जो या तो हिंदी जानते हो या फिर इंग्लिश जानते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हमको निकालना है नंबर H यूनियन E। तो इन दोनों को ऐड करके इसको माइनस कर देंगे। 100 और 50 को ऐड करके 25 को माइनस कर देंगे और 125 स्टूडेंट ऐसे आ जाएंगे जो हमको ना जो या तो इंग्लिश पसंद कर रहे होंगे या तो फिर हिंदी, दोनों में से किसी एक को वो कंपलसरी पसंद ही करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 इन अ सर्वे, किसी सर्वे की बात हो रही, 60 पीपल इट वाज फाउंड 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर हिंदी का एंड 26 रीड पेपर टी एंड 26 न्यूज़पेपर आई एंड 9 रीड बोथ हिंदी एंड आई। इस तरीके से ये है एंड 8 रेड बोथ टी एंड आई। तो ये हम निकालेंगे द नंबर ऑफ द पीपल हु रीड द लिस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर्स। तो ऐसे स्टूडेंट लेट ए बी द सेट ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर हिंदी, और हम बी लेट कर लेंगे ऐसे सेट हैं जो रीड कर रहे हैं न्यूज़पेपर टी को, और सी को हमने सेट मान लिया जो न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं आई। तो नंबर ऑफ ए स्टूडेंट 25, नंबर ऑफ बी स्टूडेंट 26 हो गए और नंबर ऑफ सी स्टूडेंट इज इक्वल टू क्या हो गए 26 हो गए। अब यहाँ से नंबर ऑफ ए और इंटरसेक्शन सी का निकालेंगे तो 9 निकल के आएंगे। ए नंबर ऑफ ए यूनियन बी अगर निकालें तो 11 होंगे। नंबर ऑफ ए बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के साथ तो 8 एलिमेंट हो गए। अगर तीनों का एलिमेंट कॉमन करेंगे तो 3 स्टूडेंट ऐसे हैं। तो इस तरीके से हम इनको लिख सकते हैं। तो हमको अगर ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है तो तीनों सेट को पहले ऐड कर देंगे, फिर दो सेट को माइनस कर देंगे जो जिसमें जो कॉमन एलिमेंट होंगे, क्योंकि वो ए बी सी में लिख चुके हैं। फिर दो के हमने लिख लिए दोनों में जो कॉमन थे। फिर तीनों को हम एक बार तीनों के जो कॉमन एलिमेंट है तीनों में जो कॉमन है वो इनको हम प्लस कर देंगे। तो ये 25 26 माइनस 11 और माइनस 8 माइनस 9 और ये जो तीनों में जो कॉमन एलिमेंट थे 3 वो हमने ऐड कर दिए। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये 52 आंसर आ जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें तथा ऐसी ही अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।